राजा बलि और भगवान विष्णु की अमर कथा। प्राचीन काल की बात है। असुरराज हिरण्यकशिपु के वंश में एक महान, दानी और सत्यवादी राजा हुआ, महाबली राजा बलि। वह असुर होते हुए भी गुणों में देवताओं से कम नहीं था। प्रजा उसे पिता समान मानती थी। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं सोता था। राजा बलि के गुरु थे शुक्राचार्य, जिनकी सहायता से बलि ने महान यज्ञ किए और अपार शक्ति प्राप्त की। बलि ने देवताओं को पराजित कर इंद्रलोक तक जीत लिया। इंद्र और सभी देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बोले, घबराओ मत। राजा बलि दानी है, अहंकारी नहीं। मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया, एक छोटे कद का तेजस्वी ब्राह्मण बालक। यज्ञ भूमि में वामन भगवान। उसी समय राजा बलि विशाल अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। चारों ओर वैदिक मंत्र गूंज रहे थे। तभी यज्ञशाला में वह छोटा ब्राह्मण बालक आया। वामन भगवान के तेज से पूरी सभा चकित रह गई। राजा बलि ने विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देव, क्या इच्छा है? जो मांगोगे दूंगा। वामन भगवान मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा में हंसी गूंज उठी। इतना बड़ा सम्राट और इतनी छोटी मांग। शुक्राचार्य तुरंत समझ गए कि यह साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने राजा बलि को रोका। महाराज, यह विष्णु हैं। यदि दान दिया तो सब कुछ चला जाएगा। पर राजा बलि दृढ़ थे। यदि स्वयं भगवान भी मांगने आए हों तो दान न देना पाप है। वचन तोड़ना मेरे लिए असंभव है। वामन से त्रिविक्रम। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प पूरा किया, वामन भगवान अचानक त्रिविक्रम रूप में विशाल हो गए। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरे पग में पूरा आकाश और स्वर्गलोक। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान बोले, राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि समझ गए। उन्होंने बिना भय के अपना सिर आगे कर दिया। प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। बलि का त्याग और वरदान। भगवान विष्णु ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। पर यह दंड नहीं था, यह आशीर्वाद था। भगवान ने कहा, राजन, तुम महान भक्त हो। मैं सदा तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूंगा।